नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुलेटिन में सबसे पहले नजर मोदी मंत्रिमंडल पर, जिसके विस्तार के बाद अब जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। बीते दिन ही 40 के करीब नए मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि कई मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है और काफी मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। ऐसे में आज सुबह से ही मंत्रियों ने अपने कार्यभार को संभालना शुरू कर दिया है। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय का कामकाज संभाला। उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली है। वहीं प्रमोशन वाले अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली है। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल के अलावा आईटी और संचार मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए, जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा। किरण रिजिजू ने आज से कानून मंत्री का कार्यभार संभाला है। उन्हें बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किए एक बड़े फेरबदल एवं विस्तार में केंद्रीय मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया था। आगे जो भी काम करना है वो अब हमारा नेतृत्व का मार्गदर्शन और हमारा पार्टी का आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश के लिए, जनता के लिए सेवा करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं मीनाक्षी लेखी ने विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की पहुंच को बढ़ाने पर काम होगा। लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और बाकी प्रधानमंत्रियों में और इन प्रधानमंत्री में यही फर्क है। ये सशक्त महिलाओं को उनके काम और क्षमता के अनुसार मौका जो काम करने का दिया जा रहा है, उससे भारत सशक्त होगा। केंद्रीय कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे जी किशन रेड्डी को मोदी कैबिनेट में प्रमोशन मिला है। सिकंदराबाद लोकसभा सीट से 2019 में सांसद बने जी किशन रेड्डी ने जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी को उभारने में अहम किरदार निभाया था। रेड्डी से जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने खास बातचीत की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के विषय पर, देश पे गरीबों को उद्धार के लिए, कोरोना को रोकने के लिए जो भी कार्यक्रम एजेंडा रहेगा, वो कार्यक्रम हमारा सबका मिनिस्टर्स का पहला एजेंडा वही होगा। कैबिनेट में हुए फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री की टीम और यंग हो गई है। फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल की औसत आयु 58 साल की हो गई है। मैं नारायण तातुरानी, मैं अनुराग सिंह ठाकुर, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं किरण रिजिजू, आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं अनुप्रिया सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने नए मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा शक्ति पर भी जोर दिया है। तभी इस बार के कैबिनेट में युवा नेताओं को मौके के साथ ही बड़े पद भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रिमंडल में उन्हें मिलाकर 3 ही मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 पार है। मंत्रिपरिषद में सबसे उम्रदराज मंत्री सोम प्रकाश हैं, जिनकी उम्र 72 साल है, जबकि सबसे कम उम्र के मंत्री 35 वर्षीय निशित प्रमाणिक हैं। इसके अलावा 50 वर्ष से भी कम आयु के अन्य मंत्रियों में स्मृति ईरानी 45 वर्ष, किरण रिजिजू 49 वर्ष, मनसुख मंडाविया 49 वर्ष, कैलाश चौधरी 47 वर्ष, संजीव बालियान 49 वर्ष, अनुराग ठाकुर 46 वर्ष, डॉक्टर प्रवीण भारती पवार 42 वर्ष, अनुप्रिया सिंह पटेल 40 वर्ष, शांतनु ठाकुर 38 वर्ष, जॉन बारला 45 वर्ष, डॉक्टर एल मुरुगन 44 वर्ष शामिल हैं। विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में औसत आयु 61 से घटकर अब 58 साल हो गई है और इसे अब तक का सबसे यंग मंत्रिमंडल कहा जा रहा है।
आपको बता दें, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, जिनमें दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के साथ अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए कई नए चेहरों को भी शामिल किया है। इन नए चेहरों में जेडीयू, एलजेपी समेत यूपी से अपना दल को भी मौका दिया गया है। जेडीयू से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। बात अगर एलजेपी की करें तो पार्टी ने केंद्र में वापसी की है। चिराग पासवान की धमकियों के बाद भी पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये मुझको भरोसा किया। दूसरा, मैं एहसानमंद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हाजीपुर की जनता को, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा संयोग देखिए कि जब बड़े भैया हाजीपुर को छोड़ दिए, राज्यसभा में चले गए, तो फिर मुझको ही वो अधिकृत किए कि तुम ही हाजीपुर से लड़ो, और मैं हाजीपुर से लड़ा, उनकी सेवा में मैं रहा और हाजीपुर से सांसद बना। हाजीपुर की जनता का स्नेह और प्यार के स्थिति में बना। यूपी में इस बार बीजेपी की खास नजर है। ऐसे में वहां से सोनेलाल पटेल के अपना दल को भी मौका दिया गया है। मिर्जापुर में पार्टी की सांसद और सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग के राज्य मंत्री का पद संभालेंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कैबिनेट और मंत्रिमंडल के इस विस्तार में पश्चिम बंगाल तक पार्टी ने अपने नेताओं को मौका दिया है। बंगाल के निशित प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। दोनों ही नेता पहली बार सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। ये देखने वाली बात है कि कैबिनेट विस्तार में यूपी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। यूपी में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से 7 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है। अब मोदी सरकार में यूपी के कोटे से कुल 15 मंत्री हो गए हैं। इस विस्तार के साथ ही बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। कैबिनेट विस्तार में 3 एससी वर्ग और 3 ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं एक ब्राह्मण को भी जगह दी गई है। यूपी से निषाद पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली है। बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं को खास तरजीह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर कुल 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ मोदी की 77 मंत्रियों की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है।